जो मैक्सवेल की आप बात कर रहे हैं वो इस तरह वो उसको पता है अपनी एबिलिटी का और टीम को भी पता है कि वो क्या से किधर को मैच को लेके जा सकते हैं। उसका करैक्टर ऐसा है जैसे अभी हारिस रऊफ भी मेलबर्न स्टार, हारिस को हारिस बनाने में मैक्सवेल का बहुत बड़ा किरदार है। जिस तरह से वो बैक करता है प्लेयर्स को, वो ब्रेव डिसीजन करता है और बहुत बड़ा फर्क है उसकी सोच के अंदर भी। आके भाई आपकी तरफ भी आएंगे, जिस तरह रमीज भाई भी बता रहे हैं कि वन डायमेंशनल किस्म का इनका बॉलिंग अटैक हो गया। दो हमने बात की थी सुबह भी ट्रांसमिशन में, एक तो स्टीव स्मिथ के वाले से बात की थी कि जो स्पिन को सबसे अच्छा खेलते हैं वो स्टीव स्मिथ है, उनको नहीं रखा गया टीम में आज। दूसरी चेंजिंग इनकी तरफ से फजल फरूकी की बात की कि न्यू बॉल से सबसे अच्छा वो बॉलिंग करता है और इन्होंने 4 स्पिनर को डाल दिया। मैक्सवेल का तो आपसे सेपरेट पूछेंगे, इस हवाले से ये चेंजिंग को कैसे देखते हैं? देखिए यहाँ मुश्किल पता क्या आ रही है कि ये हर ग्राउंड का कैरेक्टर डिफरेंट है। जब वो बता रहे थे कि यहाँ जो बैटिंग फर्स्ट जो एवरेज स्कोर आजकल चल रहा है वो 350 से भी ज़्यादा है। तो एक तो 300 रन्स वो पार स्कोर नहीं था जो अफगानिस्तान ने बनाया, और दूसरा यहाँ चेंज क्या आती है कि एकदम से रन्स बन रहे हैं, फर्स्ट इनिंग ख़त्म होती है, जो 10 से 12 ओवर है, 15 ओवर है अंडर लाइट्स, वो सबसे ज्यादा विकेटें गिरती हैं जी। 3 से 4 विकेटें यहाँ गिर रही हैं। तो ये एक बहुत ही ट्रिकी एक सिचुएशन है। और उसके बाद जैसे ही वो 20 ओवर गुजरते हैं 15-16 के बाद, और फिर यहाँ कुछ भी नहीं होता। तो यही सारी चीजें जो है वो अफगानिस्तान के हक में गई। सुबह उन्होंने हालांकि गुरबाज के बगैर भी उन्होंने अराउंड 300 रन कर दी, जो कि बहुत बड़ी बात है। इब्राहिम जिस तरह बहुत शानदार बैटिंग की है, और उसके बाद वो जो विकेटें गिरनी थी 10 ओवर में वो भी 4 गिर गई। लेकिन ये मैच कोई और नहीं जीत सकता था सवाए जो ऑस्ट्रेलियन ये जो एक माइंड सेट है, यू नेवर गिव अप। और जो मैक्सवेल की आप बात कर रहे हैं वो इस तरह वो उसको पता है अपनी एबिलिटी का और टीम को भी पता है कि वो क्या से किधर को मैच को लेके जा सकते हैं। उसका करैक्टर ऐसा है जैसे अभी हारिस रऊफ भी मेलबर्न स्टार, हारिस को हारिस बनाने में मैक्सवेल का बहुत बड़ा किरदार है। जिस तरह से वो बैक करता है प्लेयर्स को, वो ब्रेव डिसीजन करता है और बहुत बड़ा फर्क है उसकी सोच के अंदर भी जी। और आज भी देखें कि वो अगर कोई और क्रिकेटर होता तो ये कर नहीं सकता था, क्योंकि एक ऐसी स्टेज थी जब वो सिंगल नहीं ले रहा था जी जी जी। और उसकी वजह ये थी कि अगर वो वहाँ पे सिंगल लेके और एग्रीवेट कर लेता इंजरी को तो उसको बाहर चला जाना पड़ता है। ऐसे ही तो उसने मेक श्योर किया कि मैं ऐसा स्कोर एक कर दूं कि अगर मैं आउट भी हूँ तो जो जाम्पा या जो कप्तान है ये भी कर सके। बट आई थिंक उसने तो एक हाथ से भी मारा है, उल्टे हाथ से भी मारा है, सीधे हाथ से भी मारा है। बट आई थिंक पार्टनरशिप के बड़ी अमेजिंग थी। अब उसमें देखें तो ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि 200 की पार्टनरशिप है। इनका स्ट्राइक रेट मैक्सवेल का 155 है और कैप्टन का 17 का था। उन्होंने 67 बॉल पे समहाउ 15-16 रन किए। ये इतनी ज़्यादा गेम अवेयरनेस भी बहुत मैटर करती है कि आपको अपने पार्टनर का, दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट। वो जानते थे कि मैक्सवेल की क्या एबिलिटी है और वो जानते थे कि मेरा कैप्टन विकेट थ्रो नहीं करेगा, ये दूसरे एंड पे खड़ा है। इस माइंडसेट, इस अप्रोच को क्या हवाले से ओपिनियन? देखिए मैच्योरिटी और बिलीवेबिलिटी है। उनको ये था कि मैक्सवेल अगर सिंगल नहीं भी लेगा तो वो बाउंड्रीज 2-3 मार देगा, और वो रेगुलरली उसने मारी और उधर मारी जहाँ कुछ सोच नहीं सकता। और एक जो सबसे अच्छी चीज़ है कि आपकी टांग मूव नहीं हो रही और आप सिर्फ 4 आर्म और रिस्ट से छक्के मार रहे हैं और फ्लैट छक्के मार रहे हैं। इट्स प्योर पावर एंड स्किल। रिवर्स पे क्लिक पे छक्के 2-3 तो वो उसकी प्रैक्टिस भी करता है। वैसे नहीं है कि वो अचानक आपको आ जाती है। एक शॉट डेवलप करने के लिए आपको एक सीजन लगता है। एट टाइम्स आपको अगर बाउंसर नहीं खेलना आता तो आपको 6-7-8 महीने लगाने पड़ते हैं। और जिस तरह की ये शॉट्स खेल रहा है, कितनी उसके पीछे मेहनत होगी, कितनी एक सोच होगी। जब ये प्रैक्टिस कर रहा होगा, लोग तब तक थ्रो डाउन खेल रहे होते हैं। तो इट्स अबाउट सोचना हेड ऑफ द गेम, लोगों से आगे जाना। तो यही फ़र्क है उसकी बैटिंग के अंदर। अफगानिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो ऑब्वियसली इनके पास भी काफ़ी पॉजिटिव इसके अंदर हैं। मैच 90% उनके कंट्रोल में था। वन ऑफ एक मिस्टेक उनको मैच से डिफीट होगी। अब क्या देखते हैं, क्या पॉजिटिव उनके पास होना चाहिए? बट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी उनके पास कि वो सेमीज में आ सकते थे। देखिए उन्होंने इस टूर्नामेंट में आके ये
लोगों को दिखाया है कि वो कितनी अच्छी टीम बन चुकी है। पहले यही था कि T20 में वो अपसेट करते थे लोगों को, लेकिन 50 ओवर में आपको एक क्वालिटी क्रिकेट, ऑल अराउंड क्रिकेट खेलनी पड़ती है। बैटिंग उनकी अब डिसेंट हो गई है जी। बॉलिंग में जो ऑप्शंस हैं नए बॉल से, सबसे जो अच्छी चीज़ उनमें डेवलप हुई है उमर ज़ई एज एन ऑलराउंडर। नो डाउट। एक प्रॉपर उसने 5 नंबर के ऊपर पूरे वर्ल्ड कप में बैटिंग परफॉर्मेंस दी है, बॉलिंग से उसने विकेटें ली हैं। तो आई थिंक एक कंप्लीट टीम तब बनती है जब आपके पास मिडिल में एक ऑलराउंडर आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही। और यही मिसिंग पार्ट अभी तक पाकिस्तानी टीम के में पास है। और मैं समझता हूँ कि बहुत वो कुछ यहाँ से पॉजिटिव लेके जा रहे हैं और बहुत सारी टीमों को ये एहसास हुआ है कि अब जो ये नए रूल के मुताबिक वर्ल्ड कप का कोई मैच अब रिलैक्स नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसे ही। अगर जो इंग्लैंड का और नेदरलैंड का मैच हो ना, वो भी उसका भी कोई मकसद है। बिल्कुल सुपर 8 के लिए बिल्कुल टॉप। आई थिंक आई लाइक द फॉर्मेट, और इसमें इंटेंसिटी है, इसमें हर मैच का एक मकसद है, और फिर आपने 4 साल स्ट्रगल करनी है। जो क्वालिफिकेशन में चला गया फिर उनको ऐसी ऐसी टीमों से मैच खेलने पड़ते हैं कि दिल भी नहीं चाहता है टाइम्स। तो आई थिंक काफ़ी बड़ी सज़ा है। देखें वो मिलती किसको लेकिन 4 साल के बाद वर्ल्ड कप आना हो तो मेरा ख्याल है जस्टिफाइड है ये सारा लंबा फॉर्मेट। डेफिनेटली, क्योंकि अगर आपने इतनी बुरी क्रिकेट खेली है तो फिर यू गो एंड जस्टिफाई योरसेल्फ। एसोसिएट क्रिकेट से जब क्रिकेट खेलनी पड़ेगी तो फिर पता चलेगा। अच्छा कि भाई आपका भी डेफिनेटली ओपिनियन लेना चाहेंगे। हमने कोहली के आउट के ऊपर भी 2-3 दिन से कंटिन्यूसली ये डिबेट हो रही है कि जी मार्जिन नहीं था, स्निको ने शो नहीं किया। आज भी डेफिनेटली मेरा तो अपना मानना ये कि एज हुई होगी तो जो वो गए हैं, तो सब ने सुनी भी, जारी बात अपील की और अंपायर ने भी आउट दिया, बट उसमें नहीं शो हुई। आप इस टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो आसानी होगी, बाकी सारी स्पोर्ट्स में होती है। अब इसका ये है कि अब एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जैसे अंपायर्स कॉल आती है तो अंपायर 90% आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। अब जब ये एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए कि अगर बॉल्स विद इन द विकेट्स इम्पैक्ट अंदर है और स्टंप्स गिर गई हैं, चाहे वो आधा लगा या जैसा भी लगा है, वो आउट होना चाहिए। जी। अंपायर्स के लिए तो बहुत आसान हो गया, वो देते ही नहीं है। और जब वो देते नहीं है तो फिर वो उनके 90% अंपायर्स की फेवर में बात चली जाती है। तो इसके ऊपर डिबेट ये होनी चाहिए कि जो बॉल इम्पैक्ट हुआ है विद इन द स्टंप्स और स्टंप को लगा है तो वो आउट होना चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा अंपायर्स के अंदर भी कोई हौसला आएगा कि हम आउट भी देना शुरू करें। ज्यादातर तो वो देते ही नहीं है। और अगर आपने किसी को फेवर भी करना है ना, आप दो ही ना। आप डिसीजन नहीं दो, वो 80 to 90% जो है ना वो अंपायर्स के हक में जाता है।